जो आप एनर्जी बनाते हो, क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है? भेजने का प्रोसेस, फोटो, नाम, अगर किसी के पास नाम फोटो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, टाइम, पूरी डिटेल लगती है। और जो एनर्जी भेजी जाती है वो पूरी कैलकुलेशन के साथ भेजी जाती है। लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं नेगेटिव एनर्जी। अब मेरे पास एक ऐसा केस आया कोलकाता से, बहुत डीप डार्क एनर्जी है। हमारा ब्रेन एक हद तक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, अगर वो हद पार चला जाता है तो वो जैसे हैंग हो जाता है। फिर वो हैंग से भी ज्यादा काम खराब है जी। जितनी पावर की नेगेटिव एनर्जी है वहां पर, उतनी ही पावर की और उतनी पावर की एक पॉजिटिव एनर्जी बनाई जाए। दोनों एनर्जी का मिश्रण बनाया जाए और ट्राई किया जाए। वो बिल्कुल परफेक्ट गया। 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमें जो रिजल्ट चाहिए था ना, वो मिला। पहले तो मुझे बताइए, वशीकरण आपकी नजरों में क्या है, कैसे आप उसको देखते हो? क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। कोई त्राटक के जरिए, कोई फोटो के जरिए बताता है, कोई कहता है हम प्रेत भेज देते हैं। है क्या दीपक भाई? वशीकरण एक एनर्जी ही है। हाँ। भले ही आदमी प्रेत भेजता है तो प्रेत भी एनर्जी रूप में ही होता है। चलो खैर, प्रेत के ऊपर हम बाद में जाएंगे। वशीकरण को लेकर ना बहुत सारे मिथ और वहम है। जैसे माइंड कंट्रोल करना, किसी ब्लैक मैजिक करना, किसी को अपने इतना हद तक वश में कर देना कि उसको रिमोट कंट्रोल की तरह चलाना। हाँ। लेकिन ये एक मिथ ही है। ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं। वशीकरण बेसिकली ऐसे काम करता है कि जैसे 2 रिलेशनशिप है, 2 आदमी के बीच में, वो रिलेशनशिप किसी कारण की वजह से दोनों अलग हो गए हैं। एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के लिए प्रेम है, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश वो दबा हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या आजकल तो बहुत ऐसे कारण है कि दोनों के बीच में कोई दिक्कत वाले योग नहीं है, लेकिन डाल दी जाती है, जिसको नेगेटिव एनर्जी कह देते हैं कि डाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसकी वजह से जो दिल में किसी के लिए आकर्षण होता है, प्यार होता है, वो दब जाता है कहीं ना कहीं। वशीकरण का मेन मोटिव वो आकर्षण, वो प्यार को बढ़ावा देना है, ना कि किसी को कंट्रोल करना। लेकिन अगर जैसे कई बंदे ऐसे आते हैं जो फोटो ले आते हैं, कहते हैं ये फेसबुक पे देख के, व्हाट्सएप पे देख के, या फिर इंस्टाग्राम पे देख के कि ये चाहिए भाई, ये लड़की से वशीकरण करना है, ऐसे वो फोटो लेके घूमते रहेंगे, वो ऐसे नहीं मिलेगा। वशीकरण किसी अननोन पर्सन पर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होने वाला होता तो बाय प्रोफेशन मैं ये काम ना कर रहा होता, हम भी किसी अननोन पे कर देते, बेनिफिट लेते पूरी जिंदगी। देखो, पहली बात, इस काम को बहुत सारे लोग प्रोफेशन नहीं मानते। कुछ लोग सेवा भाव बोल देते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि हम तो सिर्फ सेवा ही कर रहे हैं जी। लेकिन नहीं, ये मैं अगर बोलूँगा तो ये मेरा प्रोफेशन है, जिस काम को करके मेरा घर बार भी चल रहा है और काम किया भी जा रहा है। लेकिन इस काम के साथ गद्दारी कोई नहीं है। अगर काम सच में होने वाला होगा तो ही करते हैं, नहीं होने वाला तो मना कर देते हैं। कैसे पता लगेगा? जैसे कोई वशीकरण करवाने आ रहा है, उसके नक्षत्र देखे जाते हैं। जिसने किसी के ऊपर वशीकरण करवाना है, पहली बात तो जो जैसे आपने बोला कि अननोन पर्सन पे वशीकरण नहीं हो सकता। वशीकरण जो फीलिंग है उसको बढ़ाता है, नई फीलिंग नहीं बनाता। समझ गया। फीलिंग को डेवलप नहीं कर सकता, जो फीलिंग है उसको एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है। अगर किसी के मन में, आप 7-8 साल से रिलेशनशिप में हो और किसी चीज से टूट गया है किसी रीजन की वजह से, तो वो जो पहले एनर्जी, जो पहले उसके मन में रहा है प्यार आपके लिए, वो खत्म नहीं होता कभी भी। वो है तो है, लेकिन एज इट इज पूरा नहीं है, वो एक बहुत छोटे बेस में है। अब वशीकरण का काम क्या है? उसको बढ़ावा देना। जैसे हमारे पास कोई आया काम करवाने, नक्षत्र देखे जाते हैं कि उसके किस कारणवश इन दोनों के बीच में दिक्कत हुई है। ठीक है। और उसके ऊपर जिसने करवाना है उसके नक्षत्रों से वशीकरण एनर्जी बन सकती है, और जिसके ऊपर होना है उसके ऊपर जा सकती है, तो ही वशीकरण काम करेगा, वरना वशीकरण काम नहीं करेगा। पहले तो मेरे को आप ये जानना है, ये जो आपने बताया कि ये मेरा प्रोफेशन है, ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट कैसे किया आपने, और कैसे आप इस फील्ड में आए? देखिए, मैं जात से भृगुवंशी हूँ। ठीक है। मेरे पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजी में उन्होंने नक्षत्र देखना, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना, वो काम करते हैं। बचपन से इस चीज़ में मेरी इतनी रुचि नहीं थी। 15 साल 16 साल की उम्र थी जब मैं किसी उन गुरुजी का नाम तो खैर नहीं लूँगा, लेकिन उन गुरुजी के पास हम काम करते थे, सीखते थे एनर्जीज के बारे में। ठीक है। वो आजकल लोग बोल देते हैं ना कि हमने बहुत सारी सिद्धियां की हुई है, ये वो, लेकिन सिद्धियां वाले कभी कैमरे के आगे नहीं आते सर।
प्रेत सिद्ध किए हुए, जिन सिद्ध करे हुए। चलो खैर उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो जो बोल देते हैं ना, वो आगे नहीं आते। जिन गुरुजी से वाकई में मैंने एनर्जी का काम सीखा है, उन्होंने हर एक काम में वो निपुण थे, लेकिन वो करते किसी का नहीं थे। सीखने के लिए हमने एनर्जी 15 साल से उनसे प्रॉपर सीखी है, और एनर्जी के अंदर इतने निपुण है कि वशीकरण का काम करते हैं। इसके अलावा जो लोग बोल देते हैं ना कि हम सारे काम करते हैं, मुझे नहीं लगता कि एक जन्म के अंदर आप सारे काम कभी सीख पाओगे। थोड़ा थोड़ा भले ही सीख लो, फिर वो अधूरा ज्ञान होगा, और अधूरा ज्ञान कितना हानिकारक होता है वो तो आपको जानकारी है। आपने कहा एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करा आपने इसको, कि आपने एस्ट्रोलॉजी आपके पिताजी करते थे जी। तो ये जो आपका काम आता है, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ही है या फिर ये डार्क तंत्र के अंदर आता है? ये है एग्जैक्ट? देखिए, वशीकरण की जो एनर्जी का काम है ना, इसमें एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इतनी यूज होती है कि सामने वाले के नक्षत्र देखे जाते हैं कि उसके ऊपर एनर्जी बन सकती है, और जिसके ऊपर डालनी है जा सकती है। एस्ट्रोलॉजी इतना काम करती है बस। इसके अलावा एनर्जी डालने के लिए जो मंत्र उच्चारण होते हैं, वो मंत्र उच्चारण एनर्जी बनाने के लिए ये थोड़ा डार्क होता है, लेकिन थोड़ा डार्क होता है। ये जो आजकल बहुत डार्क बना रहे हैं ना, वो नहीं होता। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में खुल के बताइए, क्या क्या जैसे प्रोसेस क्या है पूरा? प्रोसेस के अंदर जैसे जिसने वशीकरण करवाना है, उसके नक्षत्रों में एनर्जी बनने के योग देखे जाते हैं। एनर्जी बनाने के लिए मंत्र उच्चारण से और एनर्जी तैयार की जाती है, और सामने वाले के ऊपर डाली जाती है। वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी का मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं। एक हद तक कई जगह पर नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक हद तक। हाँ। रीजन ये है कि कई बार रिलेशन टूटने के पीछे नेगेटिव एनर्जी का भी हाथ होता है। ठीक है। और जैसे जहर को जहर काटता है, तो उस एनर्जी को दबाने के लिए हटती तो खैर नहीं है कुछ, लेकिन दबाने के लिए या उस एनर्जी का प्रभाव खत्म करने के लिए नेगेटिव एनर्जी बनानी पड़ती है। ठीक है, तो आप ऐसे इस पे काम करते हो? जी बिल्कुल। कोई एक मतलब एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसा केस समझा सको जिससे लोग रिलेट कर सकें। देखिए, रियलिटी और दंत कथा, इसमें ना बहुत फर्क होता है। अब कुछ लोग अपने मन से कुछ भी बोल देते हैं दंत कथा किसी को खींचने के लिए, मैं वो तो नहीं बोलूँगा। रियल केसेस ज़्यादातर थोड़े अगर मैं बताऊंगा कि एनर्जी का काम कर रहे हैं तो वो बोरिंग टाइप ही है। हाँ, एक दो केस ऐसे हुए हैं मेरे साथ जिनमें मुझे वाकई में लगा कि ये थोड़ा सा ओवर हो गया। पहले तो जैसे एनर्जी का हम काम करते हैं, हर एक इंसान की एक हद होती है, सभी काम नहीं हो सकते। वशीकरण में बहुत ऐसे काम होते हैं जो बहुत ऊपर चले जाते हैं, जो हमारे बस के बाहर है, वो पहले ही मना कर देते हैं कि हम नहीं करेंगे। अब मेरे पास एक ऐसा केस आया कोलकाता से। ठीक है। नॉर्मल एनर्जी देखने पर लग रहा है कि ठीक है, बहुत छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और एक नॉर्मल नेगेटिव एनर्जी की वजह से दिक्कत हुई है। तो और बहन को मैंने बोल दिया मैं काम कर दूंगा। 9 साल का शादी था, रिलेशनशिप के बाद शादी हुई, लव मैरिज, और दोनों के नक्षत्र इतने अच्छे थे कि टूटने का तो कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन वो टूटने का कारण मुझे भी नॉर्मल देखने पे यही लगा है कि बहुत नॉर्मल है, ये इतना बड़ा काम नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपस में और छोटा सा नेगेटिव एनर्जी है, तो ये काम कर देंगे। तो 2 दिन की गारंटी के साथ काम चालू किया। काम चालू करने के पहले घंटे में पता लग रहा है कि ये बहुत डीप डार्क एनर्जी है जो की गई है, जो करवाई गई है, और करवाई भी उनकी तरफ से गई है जो कोई आसपास का ही, अब उनका खैर नाम लेंगे तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा, उनके परिवार में ही है कोई, और वो एनर्जी इतनी बड़ी है जो शायद मेरे बस की नहीं है। तो मैंने साफ साफ बोला, बहन देखो, मैंने वीडियो कॉल किया कि देखो बहन, ये काम ऐसा है, मैंने स्टार्टिंग में ये सोच के लिया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा अलग चला गया है, तो ये मेरे बस का नहीं है। आपका जो खर्चा है मैं भेज देता हूँ उन्हें जो मुझे भेजा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और बहुत सारे काम जब हमें लगता है कि हमारे बस से बाहर है तो मना कर देते हैं, तो लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं, गुस्सा भी हो जाते हैं। उसने, बहन ने बहुत बार बोला, नहीं गुरुजी आपने ना ये गलत किया मेरे साथ, उम्मीद जगाई, ये किया वो किया, है ना, बहुत कुछ हुआ। तो वैसे तो बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन उनके बोलने में ना जो सच्चाई थी, मतलब जो उन्होंने मुझे भले ही गलत शब्दों से इस्तेमाल किया, लेकिन वो पूरी रात नहीं सो पाया सर। मैं सिर्फ यही सोचता रहा कि लड़की गलत नहीं है, इसमें इसका हस्बैंड गलत नहीं है, गलत करने वाला है, ये चीज़ मेरे से बस से बाहर है, लेकिन इसको करना चाहिए। और सोचते सोचते बेसिकली हम क्या करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जितनी बड़ी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी एनर्जी हम डालकर उस एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है।
लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर हुई थी ना, वो एक जहां तक हमारा ब्रेन सहन कर सकता है उतनी एनर्जी से भी एक हद पार थी। ठीक है। और अगर हम उसके ऊपर वही मेथड से काम करेंगे ना तो उसके शरीर पर दिक्कत होगी। हमारा ब्रेन एक हद तक एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है, एक हद तक उसका प्रेशर झेल सकता है। अगर वो हद पार चला जाता है तो वो जैसे हैंग हो जाता है, फिर वो हैंग से भी ज़्यादा काम खराब है जी। वो फिर उसको बहुत आगे का प्रोसेस चला जाता है, बहुत गलत हो जाता है। तो हम वो ऐसा काम लेता ही नहीं है। अब वो जब मैं सो नहीं पाया तो रात को सोचते सोचते बस यही दिमाग में आया कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे करा जाए, कि काम करा जाए। उसमें मेरे दिमाग में, जो कि मेथड हमने कभी यूज़ नहीं किया, जितनी पावर की नेगेटिव एनर्जी है वहाँ पर उतनी ही पावर की, उससे 1 इंच ऊपर नहीं 1 इंच नीचे नहीं, उतनी ही पावर की बनाई जाए। जो कि अगर सिर्फ हम अकेली नेगेटिव एनर्जी डालेंगे तो उसका कोई असर नहीं होगा, पता है, क्योंकि ऑलरेडी उतनी है तो वो नहीं तोड़ेगी। और उतनी पावर की एक पॉजिटिव एनर्जी बनाई जाए, दोनों एनर्जी का मिश्रण बनाया जाए और ट्राई किया जाए। मैंने उस बहन को फ़ोन किया, मैंने कहा बहन ऐसा है कि मैं ट्राई करने वाला हूँ, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का, तेरी किस्मत है। वो अब मानोगे नहीं दीपक भाई, उसने क्या बोला कि मैं अभी भगवान के सामने ही हाथ जोड़कर बैठी हूँ और मुझे पता है कि अगर कोई काम कर सकता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरे को कोई अंधेरे में नहीं रखा, आपने साफ बोला कि नहीं होगा और मुझे लगता है आप काम करोगे, भैया आप करो। मैं इतना तेरा लग रहा है। उसने उसी वक्त कर दिया कि हाँ आप ट्राई करो भैया। मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी बनाकर जो काम किया ना, वो बिल्कुल परफेक्ट गया और 2 घंटे के अंदर अंदर ही हमें जो रिजल्ट चाहिए था ना वो मिला। 2 घंटे? 2 घंटे के अंदर अंदर। क्या बात है। क्योंकि वो नेचुरल नहीं था जी। जो उनका लड़ाई थी, जो कलेश था, जो अलग होना था, वो नेचुरल नहीं, वो किया कराया था। वो किया कराया था। और वो कराया भी किसने था उसके बारे में खैर नहीं जाते, लेकिन बहुत गलत काम था। उससे मेरा भी एक फायदा हुआ। हम या तो नेगेटिव एनर्जी पे काम करते थे या पॉजिटिव एनर्जी पे, कभी भी ये काम कुछ नया सीखने को मिला, नया सीखने को मिला। अगर हमने किसी के सही सोचा तो हमें नया सीखने को मिला। और हमारा जो ग्राफ है ना, कि एक एनर्जी को जिस हद तक हम कंट्रोल करते थे उससे भी ऊपर चला गया, तो वो चीज़ समझ में आई। अब जैसे आप काम करते हो, एनर्जी जो भेजते हो, इसका क्या मतलब एक फ्रीक्वेंसी होती है, क्या ऑरा होता है, कितनी दूर तक जा सकती है? क्योंकि आपके पास इंटरनेशनल भी होते हैं। देखिए, इसमें दूरी मायने नहीं रखती, इसमें प्रॉपर कैलकुलेशन मायने रखती है। किसी के नक्षत्रों में एनर्जी डालने के लिए कितनी एनर्जी हम बना सकते हैं, ज़्यादा ना बने, कम ना बने, और उसको प्रॉपर तरीके से कैसे डाल सकते हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो वशीकरण प्रॉपर कैलकुलेशन की गेम है। हवा में तीर मारने वाला काम नहीं है कि वशीकरण में आता है, कोई सिद्धि आती है और हमने डाल दी और असर हो गया। नहीं, आपका माइंडसेट अलग होता है, मेरा अलग है, किसी और का अलग है। तो प्रॉपर उसके नक्षत्र देखकर वो कितनी नेगेटिव एनर्जी झेल सकता है या पॉजिटिव झेल सकता है या कितने में काम होगा, वही कैलकुलेशन करके काम किया जाता है जी। ठीक है। जो आप एनर्जी बनाते हो उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, कि मंत्रों से बनाते हो? देखिए, एनर्जी कोई भी बना सकता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, आपने पॉजिटिव एनर्जी बना दी। ठीक है। हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये पानी का गिलास पड़ा है, बहुत तरीके से पड़ा है, ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है, इस पानी को थोड़ा डोल दो, वो नेगेटिव वाइब देगा। जिसे हम वाइब बोलते हैं वही एनर्जी है। एनर्जी बना कोई भी सकता है, उसको यूज करने के लिए मंत्रोच्चारण और प्रॉपर कैलकुलेशन, जो कि मैंने पहले आपसे बात की है। तो आप भेजने का इसका जो प्रोसेस है वो मंत्र ही है? मंत्र ही है। ठीक है। भेजने का प्रोसेस मंत्र है। और जब आपकी फोटो ली जाती है, क्योंकि देखिए चेक करने का जो मूल आधार है ना, बेसिक मूल आधार है, वो है फोटो, नाम। अगर किसी के पास नाम फोटो नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, टाइम, माता पिता का नाम और खुद का नाम, फिर वो ये पूरी डिटेल लगती है। उस हिसाब से कैलकुलेशन होती है और जो एनर्जी भेजी जाती है वो पूरी कैलकुलेशन के साथ भेजी जाती है। क्या बात है। ऐसा भी होता है कभी आपने किसी पे वशीकरण की एनर्जी भेजी या फिर कोई मंत्र उच्चारण करके भेजा, तो उसका जो ऑरा है या फेस है या आवाज़ है वो भी चेंज हो जाए? देखो, ऑरा, फेस, आवाज़ चेंज, ये सब कुछ जब नेगेटिव एनर्जी का काम किया जाता है ना, तब होता है। ये होता है, एक औरत मर्द की आवाज़ में बोलने लगती है और एक मर्द अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। लेकिन ये कब होता है? जैसे कि मैंने आपसे पहले बात की, नेगेटिव एनर्जी एक हद तक इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम नेगेटिव काम नहीं करते,
कहते हैं। देखो, वशीकरण के काम 2 टाइप से आते हैं हमारे पास। जैसे पहला वशीकरण का टाइप होता है कि कोई 2 लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और किसी कारणवश अलग हो गए। दोनों करते थे और अलग हो गए। अभी मेरे दिमाग में एक तीसरा भी आया, वो मैं पूछता हूँ आपसे भी। 2 लड़का लड़की आपस में प्रेम कर रहे हैं, दोनों का 7-8 साल का रिलेशन है और किसी कारणवश अलग हो गए, तो दोनों के दिल में प्रेम था। तो उस लिहाजे में वशीकरण कैसे होता है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रेम करती है उसको बढ़ावा देने के लिए एनर्जी डाल दी, वो हो गई पॉजिटिव एनर्जी। दूसरा जो हमारे पास काम आता है कि जैसे लड़का लड़की एक दूसरे को जानते हैं, लड़की लड़के को पसंद नहीं करती, जानते हैं वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, और लड़का बड़ी शिद्दत से उससे प्रेम करता है। उस लिहाजे में क्या किया जाता है, लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी एक हद तक अगर की जाए तो ठीक है, अगर वो हद पार हो जाए ना, तो उसमें उस लिहाजे में दिमाग उस चीज़ को नहीं सहन कर पाता। वो जो दबाव है ना, वो दिमाग सहन नहीं कर पाता। फिर वो जो दिमाग इंस्ट्रक्शन देगा बॉडी को, फिर वो बॉडी वैसे करेगी। आवाज़ निकालना, हाथ पैर मुड़ जाना और रंग बदल देना, चेहरे का रंग, बॉडी का रंग बिल्कुल ही बदल जाना। उस लिहाजे में अगर कोई दूसरा आदमी कुछ भी बोलेगा वो मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। उसका जो ये चीज़ है ना, नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, और इसमें साइंस की भाषा में उसको DD और DID बोलते हैं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ओके। और फिर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी से हटकर मेडिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, मतलब मेडिकल इशू भी हो जाता है। ओके। स्पिरिचुअल एक्टिविटी तो है ही है उसमें, ठीक है। लेकिन वो जब वो दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है, वो मेडिकल उसके अंदर भी चला जाता है वो चीज़। जैसा आपने मेरे को बताया कि 2 बंदे अगर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है, ये प्यार को बढ़ाता है। जी बिल्कुल। लेकिन आजकल है ना, ऐसे भी केस हैं जैसे में तीनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हुई है। एक बंदा पहले से ही कहीं जगह कमिटेड है, वो साथ में एक एक्स्ट्रा अफेयर कर रहा है और वहां पर भी वो उतनी ही फीलिंग के साथ है। तो उसमें अगर थर्ड पार्टी आपको बोले कि इसका भाई जो है शादी को तुड़वा के या फिर ऐसे करवा के मेरा वशीकरण, जैसे ऐसे भी केस आते होंगे। 2 लोगों, हाँ बिल्कुल, जैसे 2 लोगों का रिलेशनशिप है और कोई तीसरा आ गया, तो तीसरे के साथ भी पहले था, तो आपका ये कहने का तीसरे के साथ भी लड़के का अट्रैक्शन है या फिर लड़का है तो फिर लड़की का अट्रैक्शन है। नहीं, देखिए उस लिहाजे में क्या होता है कि जैसे दोनों की शादी हो चुकी है या होने वाली है, दोनों देखे जाते हैं। अगर हो चुकी है तो पहली बात तो वो जो चीज़ की जाती है ना, वो नेगेटिव एनर्जी के अलावा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो शादी तुड़वाने के लिए उनमें आपस में वो ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जिससे टूट ही जाए। मतलब शादी आपने करा है ऐसा काम कभी? नहीं जी। देखो, बोलने वाले बोल देते हैं कि नहीं हमने करा नहीं करा, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, मेरा मैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा प्रोफेशन है और इसके साथ गद्दारी नहीं करूँगा। नहीं, क्योंकि ऐसे केस बड़े आते हैं। नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लड़की चाहती नहीं है कि मेरी यहाँ पे शादी रहे, उस लिहाजे में अगर हम काम करते हैं तो वो गलत नहीं होता, और वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब लड़की की मंशा अगर गलत है, लड़की इसलिए चाहती है कि उसको किसी और से करना है, ये भी तो हो सकता है। नहीं, अगर वो गलत है मंशा है, हाँ, जैसे उसको किसी और से करना है, अब उसकी गलत मंशा है तो वो पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं करेगी। अच्छा, वो डिपेंड करता है मंशा पे। ठीक है, समझ गया। और पहली बात, अगर कोई गलत मंशा बोल रहा है, और जब हम नक्षत्र देखते हैं, क्योंकि अगर उसकी सही मंशा है तो ही एनर्जी काम करने वाले योग मिलेंगे। अगर उसकी मंशा गलत है तो वो योग ही नहीं मिलेंगे। तो फिर मैं तो यही बोलूंगा जी, ये काम मेरे बस का नहीं है।